डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा देकर अपनी राजनीति की सैद्धांतिक प्रस्थापना तय कर दी थी। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। 67 और 69 के बीच 3 सरकारें आई और चली गईं। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसी दौरान राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव भी हुए। इस चुनाव में कांग्रेस की सीट घटकर 118 रह गई। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर की ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ी दिलचस्प कहानियों का हमारा यह एपिसोड। हम छठा एपिसोड में बात करेंगे कि बिहार में पहली बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार के बाद राजनीति में भारी उथल पुथल के मायने क्या थे। 1967 से 72 तक 4 सालों में 9 सरकारें बनी। इसी कालखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। इस उथल पुथल के मतलब क्या थे, इसको समझते हैं। कांग्रेस के 20 साल के निष्कंटक राज के बाद बिहार में उसके सामाजिक आधार में गिरावट शुरू हो गई थी। 1967 के विधानसभा चुनाव में उसकी सीटें घटकर 128 हो गई थी, तो 2 साल बाद 1969 में हुए मध्यावधि चुनाव में उसे केवल 118 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस की सीटों में यह गिरावट उसके सामाजिक आधार में क्षरण का साफ साफ संकेत दे रहे थे। उसके पहले समाजवादियों की अलग अलग धाराएं अपने सामाजिक आधारों को आकर्षित कर रही थी। डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा देकर अपनी राजनीति की सैद्धांतिक प्रस्थापना तय कर दी थी। इसी नारे ने बिहार की पिछड़ी जातियों में नई राजनीतिक चेतना का विकास किया और यह विकास उनकी राजनीतिक गोलबंदी की ओर ले गया और इसी ने समाजवादियों की राजनीति को नया आवेग भी दिया। 1967 में कांग्रेस की सीटें 128 पर सिमट गई थी, तो गैर कांग्रेसी दलों ने सरकार बनाने की मुहिम तेज कर दी थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी पार्टी थी। संसोपा को 68, भारतीय जनसंघ को 26, भाकपा को 24, पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इन दलों के अलावा कांग्रेस विरोध पर खड़ी पार्टियों के बीच 33 सूत्री कार्यक्रम का फॉर्मूला बना। इस तरह संसोपा, प्रसोपा, भाकपा, जनसंघ और जन क्रांति दल ने मिलकर सरकार बना ली। इस सरकार के मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद। पहली बार इसी सरकार में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। यह लोकप्रिय तरीके से इसे संवित सरकार कहा जाता है। यह गठबंधन सरकार 10 महीने में ही गिर गई और इसके बाद जो गठबंधन की सरकार थी उसका जो प्रयोग था यह केवल 10 महीने ही चल पाया। संवित सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर 2 विचार थे। डॉक्टर लोहिया चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। यही नहीं, बीपी मंडल को संवित सरकार में मंत्री बनाए जाने के पक्ष में भी डॉक्टर लोहिया नहीं थे, क्योंकि मंडल लोकसभा के सदस्य थे और लोहिया चाहते थे कि वह संसद में ही रहें। बगैर किसी सदन का सदस्य रहते मंडल मंत्री बन गए थे। इसके पहले 5वें एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि उस दौर की राजनीति ऐसी थी, आदर्श ऐसे थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ वह विरोध में उतर आए और तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की भी मांग कर दी थी। तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई भी सदस्य 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी मंत्री बन सकता है। यह
6 महीने की मियाद पूरी होने में 10 दिन रह गए थे, तभी मंडल ने पिछड़ी जातियों के विधायकों को अपने समर्थन में एकजुट कर लिया। उन्होंने शोषित दल नाम से नई पार्टी बना ली। संसोपा के प्रदेश मंत्री जगदेव प्रसाद भी उनके साथ हो लिए। संसोपा छोड़ने वाले विधायकों में महावीर प्रसाद यादव, महंत राम किशोर दास, रामाशीष सिंह, सतीश प्रसाद सिंह सहित कुछ अन्य विधायक शामिल थे। इस तरह बीपी मंडल को विधान परिषद में नामजद करने के लिए 3 दिनों के लिए सतीश प्रसाद सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। 28 जनवरी 68 से 1 फरवरी 68 तक वह मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद ही बीपी मंडल की सरकार बनी, जो 50 दिनों तक चली। कांग्रेस के समर्थन से टिकी मंडल की सरकार का पतन 22 मार्च 68 को हो गया था। सरकार में बने रहने के लिए अलग अलग पार्टियों से टूटकर आए सभी 38 विधायक मंत्री बना दिए गए थे। इस तरह राज्य में पहली बार जंबो जेट साइज का मंत्रिमंडल बना था। इसके बावजूद उथल पुथल का दौर थम नहीं रहा था। बड़े आकार का मंत्रिमंडल बनने के बावजूद यह सरकार तो गिर गई, और इससे यह भी पता चलता है कि ज़्यादा मंत्री बना देने से किसी सरकार के अस्थायित्व की वह गारंटी नहीं हो सकता है। इसकी वजह सामाजिक शक्तियों में अंतर्निहित होती है। गैर कांग्रेसवाद के प्रयोग ने एक अजीब किस्म की सियासी रेखाएं खींचनी शुरू कर दी थीं। संबित सरकार चली गई, उसी के भीतर से निकली मंडल की सरकार भी चली गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनती है। उसने तब तक सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया था, या कहें जुगाड़ कर लिया था। इस सरकार की कमान भोला पासवान शास्त्री को सौंपी गई थी। राज्य की सत्ता पर पहली बार कोई दलित पहुंचा था। शास्त्री 22 मार्च से 29 जून 1968 तक उनकी सरकार चली। कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों की महत्वाकांक्षाएं कुछ दूसरी ही थी। उनके समर्थन की बैसाखी हटी और भोला पासवान शास्त्री की सरकार गिर गई। अब कोई दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में पहली बार 29 जून से 26 फरवरी 69 तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ। 67 और 69 के बीच 3 सरकारें आई और चली गईं। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और उसी दौरान राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव भी हुए। इस चुनाव में कांग्रेस की सीट घटकर 118 रह गई। कांग्रेस की सीट तो घटी, पर समाजवादियों को इसका लाभ इस लिहाज से नहीं मिला कि उनके बीच का टकराव और गहरा हो गया था। संसोपा को 52 और पीएसपी को 18 सीटों पर कामयाबी मिली थी। शोषित समाज दल के केवल 6 उम्मीदवार ही चुनाव में जीत सके थे। भाकपा को 25 सीटों पर फतह मिली थी। कांग्रेस ने सरदार हरिहर सिंह के नेतृत्व में सरकार बना ली, पर 116 दिनों बाद ही यह सरकार भी गिर गई। फिर दूसरी बार भोला पासवान शास्त्री 22 जुलाई 1969 से 4 जुलाई तक केवल 12 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। पहली बार वह कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बने थे, जबकि दूसरी बार कांग्रेस संगठन की ओर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था। ऐसा कांग्रेस में विभाजन के कारण हुआ था। भोला पासवान शास्त्री की सरकार गिरने के बाद किसी दल के पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं था। ऐसे में विधानसभा को भंग करने के बदले उसे स्थगित कर दिया गया और दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। करीब 6.5 महीने बाद दारोगा प्रसाद राय की सरकार भाकपा, प्रसोपा, शोषित दल और झारखंड पार्टी के समर्थन से बनी। दारोगा प्रसाद राय की सरकार 16 फरवरी 1970 से 22 दिसंबर 1970 तक रही। यह भी जान लेना जरूरी है कि पहली बार ओबीसी समुदाय से आने वाले राय बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उधर
समाजवादियों की दावेदारी भी सामने आई। दारोगा प्रसाद राय की सरकार के जाने के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में अगड़े पिछड़े को लेकर विवाद इस कदर गहरा गया कि रामानंद तिवारी की जगह कर्पूरी ठाकुर को विधायक दल का नेता चुना गया। दरअसल संसोपा के भीतर रामानंद तिवारी को लेकर विरोध था। इसके कई कारण थे। पहला, जनसंघ से समर्थन लेकर सरकार बनाने के प्रयासों का यह गुट विरोध कर रहा था। यही गुट नहीं चाहता था कि तिवारी मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने। इस तरह 22 दिसंबर 1970 को पहली बार कर्पूरी ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार को भाकपा और जनसंघ का समर्थन भी हासिल था। यही नहीं, इन पार्टियों के मंत्री भी बनाए गए थे। सोशलिस्ट पार्टी की यह सरकार अंदरूनी मतभेदों और बाहरी दबावों में 162 दिनों तक ही चल सकी और उसके बाद गिर गई। उसके बाद तीसरी बार भोला पासवान शास्त्री, जो 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक मुख्यमंत्री बने। 5वीं विधानसभा में 5 मुख्यमंत्री बने। ये मुख्यमंत्री थे सरदार हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान फिर शास्त्री। किसी एक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है और 5वीं विधानसभा ने 4 साल में 5 मुख्यमंत्रियों को देख लिया था। 5वें मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की सरकार गिरने के बाद 9 जनवरी से 19 मार्च 1972 तक राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो मित्रों, यह था हमारा चुनाव से जुड़ी दिलचस्प कहानियों का यह 6वां एपिसोड। फिर हम हाजिर होंगे कोई नई कहानी लेकर। तब तक मुझे अजय कुमार और हमारे सहयोगी हिमांशु देव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।